अगर आप यूएस में स्टूडेंट हो या फिर यहाँ पे पढ़ने आना चाहते हो तो देखो, आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि लेटेस्ट वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में चल क्या रहा है। अभी आप देखोगे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है सभी तरह के वीज़ा के ऊपर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर बिजनेस वीज़ा, B1 B2 विजिटर वीज़ा हो या फिर ग्रीन कार्ड हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी चल क्या रहा है यूएस में विद रिस्पेक्ट टू वीज़ाज़ और आपको कैसे अपनी चीज़ें संभाल के रखनी है, कैसे अपना केस प्रिपेयर करना है। और अगर आपके साथ कुछ होता है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा रिवोक हो गया या कुछ हो गया, तो आप कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे लेटेस्ट चीज़ जो आई है वो ये है कि यूएस कांग्रेस में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो जिन लोगों ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है उनका मानना ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को इलीगली रख लेती हैं यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। कंपनीज भी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। लेकिन इस पे क्रिटिक्स का मानना ये है कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोई इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पे आप बिल पास करवाओ कांग्रेस में। देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि जो भी बच्चा थर्ड वर्ल्ड नेशन से, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब जगहों से आ रहा है जहाँ की करेंसी यूएस करेंसी से वीक है, तो उनका सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ आने का यही होता है कि अगर आप यहाँ पे नॉन स्टेम प्रोग्राम पढ़ रहे हो तो आपको 1 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर आप स्टेम प्रोग्राम पढ़ रहे हो तो आपको 3 साल तक का वर्क वीज़ा मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग अपनी सेविंग्स लगाते हैं, लोन लेकर आते हैं, तो उनको 3 साल काफ़ी होते हैं उतना पैसा कमाने के लिए जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है। लेकिन अगर ये ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कम बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेफर करें, क्योंकि और भी कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू द यूएस। और वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी भी कंपैरेटिवली यूएस से काफ़ी जल्दी मिल जाती है। यूएस में तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको 100 साल तक का वेट करना पड़ेगा। अब सोचो, एक दूसरी चीज़ जो आजकल बहुत न्यूज़ में चल रही है वो ये है कि बहुत सारे F1 स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी दूसरे देशों से बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ने आए हैं, उनके वीज़ा सडनली टर्मिनेट हो गए, उनका सर्विस टर्मिनेट हो गया है और उनको वापस भेज दिया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट और USCIS कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका स्टूडेंट वीज़ा टर्मिनेट कर सकती है। एकेडमिक रीज़न होते हैं, अगर आप अपना वर्कलोड मेंटेन नहीं कर रहे हो, क्लासेस नहीं जा रहे हो और एज अ स्टूडेंट अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर रहे हो, अगर आपके कुछ ट्रैफिक वायलेशंस हैं, जैसे आपने ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस या फिर आप ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हो, कोई स्पीडिंग टिकट है आपकी, तो ऐसे माइनर वायलेशंस पे भी अब वीज़ा रिवोक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कॉशन दे रही है जिस बात पे, वो ये है कि पिछले साल से अब तक बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ जो कहते हैं यहाँ की, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, ये वो जहाँ पे स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत रहती है। Summer anniversary has not been without protests and demonstrations. Pro-Palestinian turnout started downtown, beginning at Wall Street, working its way up to City Hall. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और उन्होंने इन प्रोटेस्ट में पार्ट लिया, सोशल मीडिया पे कुछ शेयर किया और USCIS ने उस चीज़ को ट्रैक कर लिया। तो सिंपल सी बात यह है कि हर देश में अगर आप एक विजिटर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह वीज़ा पे आए हो तो आप उस कंट्री के गेस्ट हो। हर कंट्री के कुछ अनसेड रूल्स, रेगुलेशंस और ईथोस होते हैं, अगर आप उनको वायलेट करोगे तो कहीं ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। ऑल आई एम सेइंग इज दिस इज़ अ फ्री वर्ल्ड, दिस इज़ अ फ्री कंट्री, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप थ्योरी में कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हो। तो अगर आपका केस इन सारी चीज़ों में आता है तो आपके पास फिर भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका F1 वीज़ा टर्मिनेट हो गया है और आपका सर्विस टर्मिनेट हो गया है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी स्टडीज़ रिज्यूम कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उसको रीइंस्टेट कराने की कोशिश कर सकते हो। आप USCIS को बोल सकते हो कि जो आपने एक्शन लिया है वो गलत लिया है और आप इसको रिवर्स करो। दूसरा ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एक I-20 फॉर्म नया आपको दें, आप अपनी कंट्री वापस जाओ सेल्फ डिपोर्ट होके और फिर वहाँ से नया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो, विच इज़ अ बिट रिस्की, क्योंकि अगर आपने एक बार यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ दिया
तो कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। तो थोड़ा सोच समझ के हर चीज़ करना। और तीसरी चीज़ ये है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते रहो, आपका वीज़ा अगर रिवोक हो गया है तब भी वो एक तरह से वायलेशन माना जाएगा ओवरस्टे का। लेकिन आप यूनाइटेड स्टेट्स में रह के गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यूएससीआईएस के अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकते हो कि आपका वीज़ा रॉन्गफुली टर्मिनेट किया गया है। इट्स अ लेंदी प्रोसेस, इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसेस, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स में अपने वीज़ा पे ओवरस्टे करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ सोच समझ के स्टेप लेना। एंड इफ़ यू आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद मी। आई स्टे इन न्यूयॉर्क एंड आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जैसी प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं एंड वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु हैव गॉन थ्रू सिमिलर इमिग्रेशन चैलेंजेस। तो आप उनकी जर्नी से सीख सकते हो। जस्ट गेट इन टच विद अस। इस टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज इंटरनेशनल वर्कर्स, इमिग्रेंट वर्कर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप H1B वीज़ा पे हो और आप अपनी होम कंट्री जा रहे हो अपना वीज़ा स्टैम्प कराने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कि उनको एक्सट्रेनियस वेट टाइम्स का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी होम कंट्री चले तो जाओगे, लेकिन आपको आपका वीज़ा स्टैम्प होके कब मिलेगा वो नहीं पता। और बहुत सारी केसेस तो मैंने ऐसे पढ़े हैं रेडिट पे और कोरा पे कि जहाँ पे उनका वीज़ा सब कुछ सही होते हुए भी डिनाई हो गया है। तो अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ दिया है, आप कंट्री से बाहर चले गए हो और तब आपका वीज़ा डिनाई हो जाता है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अगले H1B साइकिल का वेट करना पड़ेगा, या फिर अपने एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी, या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन यूएस कॉन्सुलेट मांग रहा है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए वो देना पड़ेगा। बट कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा लग जाएगा और आप वापस यूनाइटेड स्टेट्स आ पाओगे। अभी आपने देखा होगा कि बिग टेक कंपनीज जैसे मेटा, उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ को वार्न किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ के बाहर मत जाओ, ट्रैवल्स को डिले करो, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो कि इमिग्रेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, उनके फेवर में करेगा या फिर नहीं करेगा, वेदर दे विल बी स्टैंडर्ड और नॉट। तो जब कंपनीज इस तरह की एडवाइजरीज इशू करती हैं तो ये समझना बहुत आसान है कि इस टाइम पे कुछ तो चल रहा है ऐसा जिससे इमिग्रेंट वर्कर्स हैम्पर हो सकते हैं। तो देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, यूनाइटेड स्टेट्स में फ़िलहाल पढ़ रहे हो, और अगर OPT का बिल पास हो जाता है और फिर OPT क्वॉश हो जाती है, तो आपके पास कुछ ही ऑप्शन बचेंगे। जैसे बिना OPT के आपको सीधा H1B लॉटरी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फटाफट जॉब ढूंढनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा ले सकते हो, जैसे कि O वीज़ा, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ वाले लोगों को मिलता है उनके फील्ड में। उसका पेपर वर्क एक्सटेंसिव होता है, लेकिन आप उसको न्यूमरस टाइम्स रिन्यू करा सकते हो, उसमें एम्प्लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं होती और आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के लिए भी काम कर सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल हो जो इस टाइम पे H1B पे हो, देन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप इन वीज़ाज़ को एक्सप्लोर करो, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर के लिए रिलायबिलिटी आपकी कम हो जाती है एंड देन यू आर सेल्फ सस्टेनेबल। बट हाँ, इन सारे वीज़ाज़ में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा लगता है। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी कर रहे हो आप उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हो, so that whenever you get to the point where you want to apply for these visas, you already have a lot of paperwork and then you're not scrambling for every piece of work that you have ever produced। और उसके लिए आपको एविडेंस at the point इकट्ठा नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो देखो, ऑल इन ऑल इस पूरे प्रोसेस में घबराना नहीं है, क्योंकि कंट्रीज हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं इमिग्रेशन पॉलिसीज हर कुछ साल में चेंज होती ही रहती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर होगा। लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करो, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में ज़रूर कोई ना कोई होगा जो सेम आपकी वाली प्रॉब्लम से गुजर चुका होगा। उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने की कोशिश करो, और अगर तब भी आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जो आपकी सेम प्रॉब्लम से गुजर चुका है और आपको हेल्प कर सके, हमें बताओ, हम आपके लिए वो इंसान ढूंढ कर लाएंगे एंड वील मेक श्योर दैट वी गेट यू द हेल्प यू डिजर्व। बाकी मेक श्योर कि आप अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, आपकी इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं जो वक्त आने पर आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, जो कि बहुत सारे वीज़ाज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि O1 वीज़ा, या फिर कल को अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो EB-1A कैटेगरी में भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो, उसका एक प्रॉपर एविडेंस रखो, सो दैट आप अपनी एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सको।
तो ये था आज के लिए वीजास का चेंजिंग लैंडस्केप इन द यूएस अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अगर और कोई चैलेंज आप फेस कर रहे हो सो लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वील मेक श्योर कि हम आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप पेइंग योर ड्यूज फॉर अ बेटर टुमारो।